औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में एंड पे फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दी गई हैं, तो इसलिए आप वीडियो काइंडली एंड तक देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। जी, तो बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम अपने दोस्तों की दावत कबूल करोगे या तुम अपने दोस्तों की दावत कबूल करते होगे। अब इसमें जो गागेगी दिया हुआ है वो दोनों सेंटेंस के एंड पे गागेगी फ्यूचर की पहचान है। ठीक है, दोनों सेंटेंस के एंड पे गागेगी फ्यूचर की पहचान है, और जो ती दिया हुआ है वो इंडेफिनिट की पहचान है। और मैंने आपको लास्ट जब हमने इंडेफिनिट किया था, पास्ट इंडेफिनिट, उसमें मैंने ये भी बताया था, अगर सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन टेंस की ना दी हुई हो, ज़माने की तो दी हुई होती है, जैसे था, थे, थी हो गया, उससे पता चला पास्ट है। ठीक है और हूँ से पता चला कि ये प्रेजेंट है, और गागेगी से पता चला कि ये फ्यूचर है। तो अगर इनके अलावा ज़माने की पहचान के अलावा टेंस की पहचान ना दी हो, जैसे इसके एंड पे दिया हुआ है कबूल करते होंगे, ठीक है, ते होंगे। अब जो ते होंगे है वो पहचान है इंडेफिनिट की। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट टेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिनमें उर्दू में बाज़ औक़ात सिंपल सेंटेंसेस में पहचान नहीं दी हुई होती। जो हमारे टेंस होते हैं, इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूस है, रहा, रहे, सम टाइम ये पहचान नहीं दी हुई होती। लेकिन अगर हमें ज़माने का पता चल गया है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो हमें इनडेफिनिट में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमेशा इनडेफिनिट में ताती नहीं दिया हुआ होता। जैसे परफेक्ट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, इन सब में हमारे पास पहचान टेंस की भी दी हुई होती है, ज़माने की भी दी हुई होती है। लेकिन इनडेफिनिट में हमारे पास जैसे ये फ्यूचर की तो पहचान है, लेकिन इनडेफिनिट की पहचान इसमें नहीं है, इसमें ताती नहीं दिया हुआ और इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसे जुमले अगर आपके पास आ जाएं, जैसे ये आ गया है, आपको ज़माने की तो पहचान हो रही है लेकिन टेंस की पहचान नहीं हो रही, तो वो इंडेफिनिट होगा। ठीक है, उसी का रेलिवेंट इंडेफिनिट होगा। तो अब इसको आइडेंटिफिकेशन के बाद इसके अगले स्टेप्स करते हैं। स्टेप 1 में हमारा पहला था आइडेंटिफिकेशन, तो हमें सेंटेंस को देखकर ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन सा है। गागेगी से पता चलेगा कि ये फ्यूचर है, और अगर टेंस की पहचान दी हुई है तो हमने देख लेना है कि ताती है, तो इट मीन्स इंडेफिनिट है। और अगर टेंस की पहचान नहीं भी दी हुई तो भी वो इंडेफिनिट में आता है, रादर कि आपके वो कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट में जाए या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जाए। आइडेंटिफिकेशन होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा इसमें, विल और शैल, और फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी फर्स्ट। तो हम इसकी आइडेंटिफिकेशन के स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान की, विल और शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा फार्मूला का। अब हम फार्मूला लिखते हैं। इस सेंटेंस में ये फार्मूला हमने एंटर कर दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है तुम। सामने वाले के लिए सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट तुम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा यू, तुम। हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा था कि विल और शैल में से विल हम इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ, और बाकी सब के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं। यू विल, आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं और बाकी के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, मैंने आगे पीछे कर दिया इसको। आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। तो यू के साथ आएगा विल, यू विल। अब इस सेंटेंस में जो काम है, जो वर्ब है, वो क्या है, तुम अपने दोस्तों की दावत कबूल करोगे। कबूल करना इसमें क्या है, काम है। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट पुट कर दिया, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हमने इसमें पुट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब भी पुट कर दिया, और अब हमने फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करनी है, मतलब वर्ब की फॉर्म लगानी है।
तो पहले तो वर्ब देखें, हम इसमें कबूल करना वर्ब है, तो कबूल करने की इंग्लिश होगी एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट, और उसकी फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, यू विल एक्सेप्ट। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब किस चीज़ को कबूल किया जा रहा है, काम किस चीज़ के साथ किया जा रहा है, दावत के साथ काम किया जा रहा है, दावत को कबूल किया जा रहा है, तो यू विल एक्सेप्ट द इन्विटेशन, यू विल एक्सेप्ट द इन्विटेशन। अब इसमें हमारे पास आ जाता है आगे, हमारे पास अभी ये सेंटेंस का एक पार्ट रह गया है जिसको हमने भी कन्वर्ट नहीं किया, तुम अपने दोस्तों की, ठीक है। तो इसमें अपने दोस्तों क्या है, इसमें ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है कि ये बता रहा है कि इनविटेशन किसका है, ठीक है, अपने दोस्तों का इनविटेशन है, तो इस वजह से ये एडजेक्टिव है, ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। यू विल एक्सेप्ट द इनविटेशन ऑफ़ योर फ्रेंड्स। ऑफ़ योर फ्रेंड्स इसमें एडजेक्टिव होगा जो कि नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, कि इनविटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है किसका इनविटेशन है। यू विल एक्सेप्ट द इनविटेशन ऑफ़ योर फ्रेंड्स। सब सेंटेंसेस में ये एंड वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही होता है, लेकिन इन सब के दरमियान में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे हमने एडजेक्टिव यूज़ किया, इसी तरह कहीं पे एडवर्ब भी यूज़ हो जाता है, प्रेपोजिशंस यूज़ हो जाती हैं। तो ये जो हमारे पास मेन स्ट्रक्चर होता है टेंसेस में वो तो यही होता है जो फार्मूले वाला है, लेकिन सम टाइम हम इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स यूज़ करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया। इसी तरह से कहीं पर एडवर्ब भी यूज़ होता है। यह हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तुम अपने दोस्तों की दावत कबूल नहीं करोगे, या फिर अगर हम इसको नीचे वाले सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो तुम अपने दोस्तों की दावत कबूल नहीं करते होगे। तो अब इसमें इस सेंटेंस में हमारे पास नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। यू विल लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद हमने क्या लगाना है, नॉट। यू विल नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ़ योर फ्रेंड्स। बाकी सारा सेंटेंस अपनी जगह पर रहेगा। इसके बाद अगर हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में उर्दू में हमने इन सेंटेंस के एंड पर स्टार्ट में क्या लगा देना है, क्या तुम अपने दोस्तों की दावत कबूल करोगे, या क्या तुम अपने दोस्तों की दावत कबूल करते होगे। तो यहाँ पर हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। तो हमने जो सेंटेंस पॉजिटिव बनाया हुआ था यू विल एक्सेप्ट, तो हम विल को स्टार्ट में लाएंगे, तो विल यू एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ़ योर फ्रेंड्स, तो हमारे इंटरोगेटिव में भी कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। विल यू नॉट एक्सेप्ट। अब अगर हम इसको उर्दू वाले सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो तुम अपने दोस्तों की दावत कबूल करोगे, इंटरोगेटिव होगा क्या तुम अपने दोस्तों की दावत कबूल नहीं करोगे। इंटरोगेटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। क्या तुम अपने दोस्तों की दावत कबूल नहीं करोगे, क्या तुम अपने दोस्तों की दावत कबूल नहीं करते होगे, ठीक है। नेगेटिव भी हो गया, इंटरोगेटिव भी हो गया। अब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो विल स्टार्ट में आ गया, जैसे हम इंटरोगेटिव के स्टार्ट में लेकर आते हैं, और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो नॉट उसी जगह पर रहेगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। विल यू नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ़ योर फ्रेंड्स। अब कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस है वो सुबह सैर को जाएंगे। अब इसमें भी हमारे पास ज़माने की पहचान तो है गे, लेकिन टेंस जो हमारे पास इंडेफिनिट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, उसकी पहचान नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी में टेंस की पहचान ना दिया हुआ हो तो वो हमेशा इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। वो सुबह सैर को जाएंगे, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अब इसमें सुबह सैर को जाने के लिए जाने की इंग्लिश होगी गो, और सुबह की सैर मॉर्निंग वॉक। हम तुम्हारे इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करने की इंग्लिश होगी वेट। आपका बेटा सफ़र पर जाता होगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास ज़माने की पहचान भी है गा गे गी, और ता ते थी भी है इंडेफिनिट की पहचान।
आपका बेटा सफ़र पर जाता होगा। तो आपका बेटा योर सन, ये पूरा सब्जेक्ट होगा और आगे आपने करना है। मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा। यस, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक और, वो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा। हमने बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल किसके साथ इस्तेमाल होता है। शैल इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ, और उसके अलावा बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इसमें देखें तो मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा, इसमें एक डिटर्मिनेशन है, एक अज़म है कि मैं ये काम करके रहूँगा। तो जब इस तरह का डिटर्मिनेशन और अज़म शो किया जा रहा हो कि मैं ये काम करके रहूँगा, तो उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। अगर हम आई और वी के साथ अगर हम शैल यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ विल यूज़ करते हैं, तो इसमें रिवर्स हो जाएगा। आई और वी के साथ हम विल लगाएंगे और बाकी सब के साथ हम शैल लगाएंगे। जैसे मैं के साथ हम वैसे इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ शैल यूज़ करते हैं, आई शैल। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेशन हो रहा है, मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा, तो फिर यहाँ पर आई के साथ हम विल लगाएंगे। ठीक है, ये एक मेन की पॉइंट है। अगर आप इसके जो आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है, अगर आप उसमें भी इस चीज़ को चेक करें कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं, तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि हम वैसे तो हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ विल यूज़ करते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेशन शो हो रहा हो कि मैं ये काम करके रहूँगा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम उसको रिवर्स कर देते हैं। फिर हम आई और वी के साथ विल यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। आगे सेंटेंस है तुम बैंक से कर्ज़ा लोगे। ठीक है, तुम वही होगा यू सब्जेक्ट, और बैंक से कर्ज़ा लेने के लिए हम यहाँ पे टेक यूज़ करेंगे। ठीक है, लेने के लिए हम टेक यूज़ करेंगे, कर्ज़ा लोन हो जाएगा और फ्रॉम बैंक। अब इस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा, और किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।